बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज द हाल देख रहे हैं। मैं सदीक और जैब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह तशरीफ फरमा है कैसर खान तोड़ी। कैसर तोड़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज करेंगे, मौजू आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ा अहम मौजू है नाज़रीन, अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं और आज हमने देखा कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रोबियो ने बड़ा अहम ऐलान कर दिया है। और गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हमने देखा था कि अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि हम जो स्टूडेंट्स वीजास हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि चीन का उन्होंने नाम ले दिया। उन्होंने कहा चीन के ऊपर जो चीनी तलबा है पाबंदियां लगा रहे हैं और जो चीनी तलबा मौजूद हैं अमेरिका के अंदर उनको भी निकालेंगे। और जो उन्होंने कह दिया साथ के जो नए आने वाले स्टूडेंट्स थे उनके वीजा के इंटरव्यूज जो शेड्यूल थे उनको भी हम देखेंगे। बिलखुसूस सोशल मीडिया का जिक्र किया गया कि सोशल मीडिया के अंदर बाकायदा तौर पर नाम दिया गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता जो तलबा होंगे उनके वीजे तो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे और उनको उनके अपने वतन रवाना कर दिया जाएगा। और दूसरा, इसराइल नेतन्याहू जो इसराइली वजीर आजम है, आज हमने देखा कि वो एक सरूम के अंदर मौजूद हैं और वो उन्होंने वहां पे बड़ी बड़के मारी, बड़ी बकवासियात उन्होंने की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 1967 से जो मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे के, जाहिर सी बात 58 साल मुकम्मल भी हुए। और दूसरा, उन्होंने साथ जिक्र किया कि ये हमारी अब्दी जो दारुल हुकूमत है ये वो जगह है, इस जगह पे मौजूद हो। कैसर खान तनूरी की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जो सलामती कौंसिल का इजलास है उसमें जो फलस्तीनी मंदूब थे वो आज आबदीदा हो गए। उन्होंने जिक्र किया कि इस गजा को तबाह कर दिया गया है, इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। तो कैसर खान तनूरी की जानिब बढ़ेंगे, तमाम तर मामलात के अंदर गुफ्तगू करेंगे। कैसर तनूरी, सबसे पहले तो अमरीका और चीन के हवाले से बात कर लेते हैं। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चाइना के जो तलबा अमरीका के अंदर मौजूद हैं उनको हम निकालने जा रहे हैं। सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये मामलात वो हैं जिनका जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं कि इस वक्त चीन जो है वो दुनिया की नज़रों में जो है वो खटक रहा है। और चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इस भारत पाकिस्तान जंग ने उनको मजीद दुनिया के सामने अयां कर दिया है, दुनिया के सामने खुल के आ गए हैं कि चीन पाकिस्तान की किस तरह से मदद कर रहा है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने गहरे, कितने मजबूत और कितने देर पा हैं। ये चीजें दुनिया देख रही है सारी। और मैं अभी जिक्र किया ना कि पाक भारत जंग के बाद चीजें और जी खुल जी गई हैं। पाक भारत जंग नहीं थी सिर्फ ये। जी जी जी। इसको आप इसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सोचें और माजी और हाल और मुस्तकबिल का अगर आप देखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ पाक भारत जंग नहीं थी। ये भारत की जब पाकिस्तान में कार्रवाई हुई, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे, तो हमने देखा कि दुनिया खामोश थी। दुनिया खामोश थी। दुनिया, आपको पता है कि ताकतवर का साथ देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अमेरिका भी खामोश था। ट्रंप ने एक ट्वीट किया रात को कि जी बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है भारत की तरफ से, लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। खामोशी थी उस तरह खामोशी से। थी। और दुनिया, आपको पता है कि ताकतवर का साथ देती है। और भारत मौशी एतबार से बिल्कुल जो है इस वक्त ताकतवर है। भारत एक बड़ा मुल्क है। भारत की फिर मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि दुनिया की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। तो इसलिए दुनिया ये देख रही थी कि अब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। पाकिस्तान पिसा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं है। और शायद पाकिस्तान जो है वो लेट जाएगा। शायद पाकिस्तान जो है वो खुद राब्ता करेगा कि या खुद सालसी राब्ता का करेगा किरदार या अदा सालसी का करें। किरदार अदा करेंगे या फिर खामोशी इख्तियार कर जी लेगा और जी। अपने अपने ऊपर जो है ना चढ़ाई जो है उसका कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, उससे मुकम्मल वाकिफ नहीं है। दुनिया पाकिस्तान से, ये हकीकत है, दुनिया पाकिस्तान को आज तक नहीं समझ सकी है जी कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल। कर कैसे रहा है, पाकिस्तान करेगा क्या। तो ये पाकिस्तान की खसूसियत है। हम्म, और दूसरी तरफ जो हम लोग कहते थे ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन जी जी। दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती, हाँ, इसका हर वक्त आपको पता है प्रचार अच्छा, होता कैसे था। तो अली कथा कलामी के लिए इजाजत, आप किसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले चाइना भी अक्सर उनके वजारत खारजा से जब एलामिया जारी होता था वो कहते थे फ्रेंडशिप, फ्रेंड कहते थे पाकिस्तान को, लेकिन अब उनके एलामिया के अंदर ब्रदर आता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दोस्ती जो है ना, इसका हमने बहुत चर्चा सुना है हमेशा से। तो दुनिया भी यही समझती थी कि शायद इनके अपने माली मामलात की हद तक की चीजें हैं।
कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, सी पैक है या और जो जी, जी। चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, जो हुँ, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात आपस के अंदर हैं, तो वो हुँ, सिर्फ इतना ही है। लेकिन एक बात दुनिया इस चीज से नावाकिफ थी कि चाइना पाकिस्तान को जोहरी एतबार से, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के एतबार से, पाकिस्तान को साइबर वॉर के एतबार से, पाकिस्तान को जदीद दुनिया के अंदर रहने के जी, एतबार जी। से वो इतना मजबूत कर रहा है या मजबूत कर चुका है कि अब शायद आइडिया नहीं था। जी। अब किसी को इतना आइडिया नहीं, अब शायद पाकिस्तान किसी के काबू में नहीं आएगा और चाइना भी किसी के काबू में नहीं आएगा। और चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा, याद बिल्कुल, रखें। इस वक्त अमेरिका जो है, आपको पता है कि दुनिया के अंदर चैंपियन बनता है ना कि सुपर पावर अमेरिका है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि सुपर पावर चाइना अमेरिका जी। चाइना है, अमेरिका नहीं है, चाइना है। तो चाइना अब अगर अमेरिकी जो है वो चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा रवैया अपनाएंगे या उनके वीजे मंसूख करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना खामोश हो जाएगा? बिल्कुल। चाइना मुकम्मल उसका आपको फिर जवाब देगा। वो कैसे देगा वो आपको वक्त बताएगा। और ये आपने इज़ाफ़ी जो उनके ऊपर टैक्सेस लगा के देख भी लिया था। मैं कह रहा हूँ कि चाइना इस वक्त सुपर पावर है और चाइना ने जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद की इस जंग के अंदर, उससे पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, इसराइल, जितने भी भारत जो है ना के हमनवा थे, जो भारत के दोस्त थे, यार थे, सारे एक्सपोज हो गए। तो अब उनकी वो भी खलश है ना, एक उनको वो भी हुँ। मसला तो है ना जी, कि जी। यार हमें दुनिया के सामने उन्होंने बिल्कुल जो है बिल्कुल लताड़ के रख दिया। अमरीकी हुँ, असला भी जाता है भारत में, बिल्कुल, इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान में घूमते रहे और हमारे बिल्कुल। लोगों ने जो आम पब्लिक थी उन्होंने मार गिराए। तो हुँ, मामला ये है कि अब ये सिर्फ पाक भारत जंग नहीं थी, इसके अंदर हुँ, और दुनिया भी इन्वॉल्व थी और दुनिया एक्सपोज हो गई। हुँ। और इस वक्त दुनिया के जो खत्ते का जो तवाजन जो है ना, उसको पाकिस्तान और चाइना ने थोड़ा सा जो है ना बैलेंस कर दिया है। अब मजबूत कोई भी नहीं है, अब मजबूत हम सब हैं। जी, जी। हम सब हैं साथ तो मजबूत हैं। ये जो जिनसे मिल रहे हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों से, बिल्कुल, ये हम हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको भी पता चल गया कि नहीं, अब अमेरिका भी मारा जा सकता है, अब इसराइल भी मारा जा सकता है और अब फलस्तीन का बदला भी लिया जा सकता है। आपने इसराइल और फ़लस्तीन का ज़िक्र कर दिया, कैसे तो नहीं आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रोज़ वीडियो एक सामने आई, उन्होंने ट्वीट किया मस्जिद अक्सा तक ये सुरंग जाती है और सुरंग के नीचे वो मौजूद है। उन्होंने कहा जी, मैं उस लोकेशन पे मौजूद हूँ, ये हमारा अगला दारुल हुकूमत है। देखें, वो तो काबिज है ना, वो तो खाना बदोश थे। वो किस तरह से इजरायली जो हैं वो फलस्तीन के अंदर आए और कहाँ से वो उनको निकाला गया, कैसे वो मार खाते हुए पिटते हुए आए। और बड़ी मशहूर कहावत है, आपको पता है ना कि हिटलर ने क्यों कहा था कि हुँ, जी इनको मारना इतना जरूरी है। और कल आपको जो है खुद ये बात दुनिया के अंदर साबित होगी कि मैंने क्यों इनको मारा, ठीक है, या हुँ, मैंने क्यों इनको इबरत का निशान बनाया। बिल्कुल, तो ये तो काबिज लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, गजा तबाह हो गया, मासूम बच्चों का कोई इंसानियत भी होती है ना, तमाम तर मज़ाहिब से बढ़ के इंसानियत है, याद बिल्कुल। रखें। इंसानियत का जो मज़हब है वो कोई भी नहीं है। बच्चों को ये नहीं छोड़ रहे, बच्चा ख़वातीन बच्चे, को ये नहीं बुजुर्ग, छोड़ रहे, ख़वातीन, औरत और कसर तो नहीं, नहत्ते लोगों अस्पतालों के को नहीं ऊपर छोड़ रहे। नहत्ते लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म के जो है ना वो पहाड़ तोड़ दिए। और इस वक्त गजा जो है वो लहू लहू है, बच्चे बिल्कुल, महफूज नहीं है। हम लोग देखते हैं, आम लोग देखते हैं, उनके दिल जो है ना दहल जाते हैं। मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी आपने जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मंदूब थे फलस्तीन के, वो अबदीदा हो गए। वो अबदीदा होने के अलावा कर ही कुछ नहीं सकते। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल 0/0 है। अक़वाम बिल्कुल। मुत्तहिदा का रोल चाहे वो कश्मीर के हवाले से, चाहे फलस्तीन के हवाले से, आलमी अदालत इंसाफ ने वारंट जारी मैं किया कह है, रहा हूँ कोई अमल कि दरामद नहीं है। वो ताकतवर जो ताकतवर है दुनिया उसके साथ है ना। बिल्कुल। अभी अमेरिका इसराइल के यहाँ पुष्ट पे खड़ा है। अभी इसराइल अमेरिका के सर के ऊपर बदमाशी करता है। तो हुँ, अब इस बदमाशी को तोड़ने का वक्त है, अब इस बदमाशी को खत्म करने का वक्त है और चाइना ये काम करने वाला है, याद हुँ, रखें। और फलस्तीन का बदला जो है, अभी हम भी इस्लामी ममालिक का ये जो हमारा मामलात हैं, जो मुलाकातें, जो सिलसिले हैं, ईरान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है, तुर्किया का बड़ा वाज़ेह स्टांस है इस सारे मामले बिल्कुल, के ऊपर, फलस्तीन वाले मामले के ऊपर। बाकी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इस मामले के ऊपर बहुत क्लियर हैं। लेकिन हर किसी की आपको पता है कुछ हदूद हैं, पाकिस्तान की भी कुछ बिल्कुल। हदूद हैं, कुछ जी, जी, ऐसे ही है। मामलात हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि ये खिता जो है अब हमारे बगैर नहीं चल सकता, ये हमारे साथ चलेगा। हम इसके अंदर अपनी चीजें मर्जी से चलाएंगे। हुँ, और चाइना के साथ अगर अमेरिका ने कुछ किया तो चाइना उसका बहुत खतरनाक जवाब देगा, किसी भी तरीके से हो सकता है वो। कैसर तो अली आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपने तफ़सीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और व्लॉग का अख्तिताम करेंगे। एक बार फिर आपसे गुज़ारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ़ेसबुक पेज को लाइक, फ़ॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।